वहम है कि आईवीएफ से किसी और का बच्चा होता है, बच्चा सिर्फ आपका होता है। इस वहम को निकालना ही पड़ेगा। और आजकल तो इतनी साइंस की टेक्नोलॉजी है, आप डीएनए कराइए। आप कभी बच्चा खुदा से पैसे देके नहीं खरीद सकते। इसमें अल्लाह ताला की नेमत बहुत जरूरी है, आपकी दुआ होनी चाहिए, तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी हो सकती है। किया जाएगा मींस कि सिंपल, इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी जो आई है वो नहीं इंक्लूडिंग। और ये मैं अपने जम्मू कश्मीर के जितने भी कपल्स देख रहे हैं ये प्रोग्राम, उनको सलाह देना चाहूंगी। ठीक है, कासा, अब उसमें जो एक जो शुक्राणु स्पर्म है वो इतने टाइम मैग्नीफाई हो जाता है कि हमें पता लग जाता है ये जो शुक्राणु हम ले रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, ये नॉर्मल है कि नहीं, ये आगे जाके बेबी ग्रो करवाएगा कि नहीं कराएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपके साथ मंजूर डार। नाज़रीन मोहतरम, सेहत के रिगार्डिंग खुसूसी प्रोग्राम हम जारी रखते हुए आज एक बार फिर एक अहम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि जो सेहत के हवाले से और जम्मू कश्मीर के नए शादीशुदा कपल्स के हवाले से हम प्रोग्राम जारी रखे हैं, उसी प्रोग्राम के रिगार्डिंग एक सवाल आपकी जानिब से हम तक पहुंचा और हमने ये मुनासिब जाना क्यों ना इस सवाल का जवाब नॉर्थ इंडिया की मशहूर मारूफ डॉक्टर साहिबा से पूछा जाए और इसका जवाब भी लिया जाए। सवाल जो आपकी जानिब से हम तक पहुंचा था वो ये था कि अगर जदीद टेक्नोलॉजी में यह कहा जाता है कि आईवीएफ ही एक उम्मीद की किरण है उन तमाम बे औलाद कपल्स के लिए, लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि आईवीएफ करने के बाद भी वो फेलियर हुआ है। यानी सवाल यह था कि फेलियर ऑफ आईवीएफ क्यों है। बहरहाल आज के प्रोग्राम में एक बार फिर डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज एक बार फिर हमने आपको तकलीफ दी, आप हमेशा रेडी रहती हैं, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर साहिबा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीद आपसे जुड़ी है, कनेक्शन बढ़ता जा रहा है, सवालात लगातार हम तक पहुंच रहे हैं, शायद आपको भी कॉल्स मौसूल हो रही होंगी, तो ये बताइएगा फेलियर ऑफ आईवीएफ, लगातार हमें लोग पूछ रहे हैं कि आईवीएफ करने के बाद वो फेल क्यों हो रहा है, इसकी बुनियादी वजह क्या है डॉक्टर साहिबा? देखिए, आईवीएफ का जो प्रोसीजर है, कई कपल्स करवाते हैं और फेल हो जाते हैं और बहुत बैड फील करते हैं उसके बाद। पर आईवीएफ में न्यूअर टेक्निक्स आ गई हैं। जैसे हम बात करें एक प्लेन आईवीएफ की, उसमें सक्सेस रेट सिर्फ 20% है। मतलब अगर 100 कपल्स आईवीएफ कराएंगे प्लेन आईवीएफ, तो उसमें सिर्फ 20% बेबी लेके जाएगा। आईवीएफ क्या मींस कि सिंपल, इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी जो आई है वो नहीं इंक्लूडिंग। और ये मैं अपने जम्मू कश्मीर के जितने भी कपल्स देख रहे हैं ये प्रोग्राम, उनको सलाह देना चाहूंगी कि जब भी वो आईवीएफ कराते हैं, किसी भी जगह से कराते हैं, तो उनको देखना चाहिए कि उस हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है वो। अब मैं बात करूंगी कि एडवांस्ड आईवीएफ होता क्या है। जैसे इसमें है इक्सी। आईवीएफ एक ब्लाइंड प्रोसीजर है। बहुत बार होता है कि लैब में आईवीएफ होता है पर अगले दिन 2 दिन बाद कोई एम्ब्रियो ही नहीं मिलता, मतलब कोई भ्रूण ही नहीं रेडी होता, तो उसके लिए इक्सी है, इमसी है, लेजर हैचिंग है। अब मैं आपको बताऊंगी डिटेल में लेजर हैचिंग क्या होता है। कई बार होता है कि आईवीएफ फेल हो गया, कि एम्ब्रियो जो है इम्प्लांट ही नहीं हुआ, बच्चेदानी ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, मतलब कि वो हैच नहीं हुआ, तो हम लेजर के जरिए उसकी जो शेल है एम्ब्रियो का, उसको पतला कर देते हैं ताकि वो इम्प्लांटेशन में हेल्प करे। ये स्पेशली उन पेशेंट्स में काफी कामयाब रहता है जिसमें कि रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर है, बार बार आईवीएफ फेल हो रहा है। सो एक ये टेक्निक है लेजर हैचिंग। दूसरा है ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, जैसे जिसको हम डे 5 या डे 6 ट्रांसफर बोलते हैं। नॉर्मली जो बहुत सारे एम्ब्रियोज जो डे 2 या डे 3 पे बनते हैं, वो सारे ब्लास्टोसिस्ट नहीं बनते। सो अगर हम उनको डे 2 या डे 3 पे ही ट्रांसफर कर देंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि वो एम्ब्रियो आगे जाके ग्रो करेगा कि नहीं। सो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज जो है लास्ट स्टेज होती है लेबोरेटरी में, जब उससे पहले हैच होने से पहले। सो अगर हम ब्लास्टोसिस्ट करते हैं तो हम अच्छे वाला एम्ब्रियो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है एम्ब्रियो मॉनिटरिंग सिस्टम। एम्ब्रियो मॉनिटरिंग सिस्टम का मतलब है कि जैसे इंक्यूबेटर्स है हमारे पास लेबोरेटरी में, आपको मैं दिखाऊंगी भी, उसमें जो है हमारे को
पता लगता रहता है कि कौन सा भ्रूण कब डिवाइड हो रहा है, कौन सा नहीं। हमें पता लग जाता है कि ये भ्रूण बच्चेदानी में ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। सो ये सारी टेक्निक्स है। एक टेक्निक है कासा। अब उसमें जो जो शुक्राणु स्पर्म है वो इतने टाइम मैग्नीफाई हो जाता है कि हमें पता लग जाता है ये जो शुक्राणु हम ले रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, ये नॉर्मल है कि नहीं, ये आगे जाके बेबी ग्रो करवाएगा कि नहीं कराएगा। सो ये सारी चीजें हैं जो नई टेक्नोलॉजी है। और लैब के अंदर भी इतनी सारी इंप्रूवमेंट्स आ गई है जिनके कारण सक्सेस रेट बढ़ गया है। सो ये प्रोसीजर्स के कारण जो है आईवीएफ इक्सी का कामयाबी दर बहुत बढ़ गया है। अगर अब हम 100 पेशेंट्स का आईवीएफ करते हैं तो 70 पेशेंट्स ऐसे होंगे, 70-75 जो अपने पास जो प्रेग्नेंट होके जाएंगे। पर हाँ, आप कभी बच्चा खुदा से पैसे देके नहीं खरीद सकते। इसमें अल्लाह ताला की नेमत बहुत जरूरी है, आपकी दुआ होनी चाहिए, तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी हो सकती है। ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि ज्यादा टाइम मैं आपका ले रहा हूँ, रीजंस क्या रहते हैं, बुनियादी वजूहात जिनसे आईवीएफ फेल हो जाता है? देखिए, कई बार तो बहुत होता है कि किसी लेडी की जो है लाइनिंग वो ठीक नहीं है, उसको ब्लड फ्लो नहीं जा रहा, तो यही चीजें एक अच्छे सेंटर में हम चेक करते हैं और उसको इम्प्रूव करते हैं। सो ये है, यूट्रस एक्सेप्ट करता है नहीं करता, किस टाइम पे एम्ब्रियो रखना है हमने, जो बच्चेदानी के मुंह पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, बिना आप ये सारा चेक किए अगर करोगे तो ये भी कई चीजें हैं जिनके कारण फेलियर हो सकता है। हाँ, और ये फेलियर है कि कई अननोन कॉजेज है कि बेबी ग्रो करता है फिर उसके बाद स्टॉप हो जाता है। सो इसमें अभी भी साइंस पे प्रोग्रेस चल रही है, पर 100% रिजल्ट कभी भी नहीं आता। तो मैम ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि जब बात आ गई फेलियर की, तो फेलियर अगर हो जाता है, एक अगर जम्मू कश्मीर की बात करें या इंडिया की भी बात करें, कई सारे लोग गरीब हैं, मुश्किल से अपने पैसे जमा करते हैं और किसी इदारे में जाते हैं, सेंटर में जाते हैं, अगर उनका आईवीएफ फेल हो जाता है तो वो खर्चा वगैरह बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत सारे पेशेंट हैं जो वैसे भी आईवीएफ नहीं अफोर्ड कर पाते, क्योंकि देखिए ये सरकार में इसको बीमारी नहीं माना जाता है, इसको चाहत मानी जाती है, बच्चे की चाहत होती है, तो इसमें कोई इंश्योरेंस नहीं मिलती, कोई कंपनीज नहीं, कोई कार्ड नहीं चलता। तो हमारा हमेशा ये रहता है कि कोई भी जो पेशेंट है वो फाइनेंसिस के कारण जो है आईवीएफ में अपनी उसकी बाधा ना पड़े, हम हर तरह का कंसेशन देते हैं, पेशेंट के साथ कोऑपरेट करते हैं कि जितना हम उसके साथ उसकी हेल्प कर सके, फाइनेंशियल तौर पे, इमोशनल तौर पे। आप अपनी जानिब से फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं करते। यानी अगर ऐसा कोई गरीब कपल आ जाता बिल्कुल है उनकी तो हेल्प करते हैं, आप उठाते हैं? बिल्कुल ऐसे है कि हम कह देते हैं हम अपना इलाज का नहीं देंगे, आप इंजेक्शंस का पेमेंट करा दीजिए या इंजेक्शंस बाहर से लेके आ जाइए। हमारे को है कि जो भी कोई पेशेंट मेरे यहाँ से आए, जम्मू कश्मीर से आए, किसी और स्टेट से आए, तो वो कभी खाली ना जाए, हमेशा खुशी लेके जाए। तो एक और सवाल आपसे जानने की कोशिश करेंगे मैम। कुछ कपल्स हैं 2-4 साल शादी को हो गए हैं घर में, क्योंकि औलाद का मैंने पहले ही बोला कि औलाद एक ऐसी नियामत है जो कपल्स के बॉन्ड को मजीद स्ट्रॉन्ग बना देती है, इस रिश्ते को मजीद स्ट्रॉन्ग बना देती है। 4-5 साल गुजर गए और मिसेस जो है, लेडी है, वो कहती है कि मैं आईवीएफ के लिए जाऊं, लेकिन घर में उसे कहा जाता है ससुराल में कि नहीं यार, क्या पता वहाँ पर अपना बच्चा देते हैं नहीं देते हैं, शायद स्पर्म की अदला बदली हो सकती है। ये कंफ्यूजन अभी भी दूर नहीं हो रहा है आम लोगों में। बिल्कुल, ये क्लियर कर दीजिए, क्लियर कट में बता दीजिएगा आप मैम। बिल्कुल वहम है कि आईवीएफ से किसी और का बच्चा होता है, बच्चा सिर्फ आपका होता है। इस वहम को निकालना ही पड़ेगा। और आजकल तो इतनी साइंस की टेक्नोलॉजी है, आप डीएनए कराइए। कभी ऐसे मेरे हॉस्पिटल में कभी ऐसे नहीं हुआ कि शुक्राणु की अदला बदली हो जाए, अंडे की अदला बदली हो जाए, ये कभी नहीं कोई डॉक्टर करेगा। और हमेशा आईवीएफ अगर कोई लेडी करा रही है तो बच्चा हमेशा अपना ही होता है, सिर्फ जो कुदरत नहीं कर पा रही वो हम हेल्प कर रहे हैं उसमें। तो ये भी बता दीजिएगा मैम, और एक सवाल है, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा होती है, ख़ास तौर पर मैं नहीं पूछना चाहता था आपको ये सवाल, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में हालात ऐसे हो रहे हैं, दिन ब दिन ड्रग्स बढ़ते जा रहे हैं।
क्या, और फीमेल्स भी इसमें मुलविस हो रही हैं, बिल्कुल। क्या स्मोकिंग भी इस बात पे ये भी रीजन बनती है कि जो इनफर्टिलिटी वो कम होती है दिन ब बिल्कुल, दिन? ये भी स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रीजन है। कॉज है, क्योंकि स्मोकिंग के कारण जो है स्पर्म डैमेज हो जाता है, टोटली डैमेज हो जाता है, अबॉर्शन हो सकते हैं लेडी के अंदर, बार बार जो बच्चा पैदा हो सकता है वो हेल्दी नहीं है। तो हमेशा क्या मैम आपने अभी बोला कि कुछ आईवीएफ फेल होने की ये भी वजूहत बनते हैं कि कुछ स्टेप पे जो ग्रोथ है वो होती है लेडी को, स्पेशली जब आईवीएफ करा लिया, किसी भी लेडी को किसी तरह की स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये चीजें इफेक्ट करती है आगे जाके फर्टिलिटी को। और स्मोकिंग लेडीज में भी जो एएमएच की वैल्यू है, अंडा बनने की जो कैपेसिटी है, उसको कम करती हैं, और वैसे भी शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती हैं, सो ये अवॉइड करनी चाहिए। तो क्या मैसेज देंगे आप मैम उन बच्चों को, उन नौजवान नस्ल को जो इस स्मोकिंग में मुलविस है और लगातार इसकी लत लगी है उन्हें? बिल्कुल, इसको छोड़ना चाहिए। ये सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, और सिर्फ ये इनफर्टिलिटी में ही नहीं, वैसे भी हाइपरटेंशन, डायबिटीज और बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस में इसका रोल है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। मैम पढ़ाई का जो एक किस्म का भूत होता है, हर कोई कहता है कि मैं पढ़ाई करूं, अच्छे पोस्ट पे जाऊं और एजुकेशन हासिल करूं। इस सिलसिले में कुछ एक लेडीज़ हैं, कुछ एक नौजवान हैं जिनका ताल्लुक़ जम्मू कश्मीर से भी है, और जो उम्र है शादी की वो पार कर चुके हैं, तो फिर शादी नहीं हुई है, लेट मैरिज आपने बताया कि वो भी एक बड़ा रीज़न है इनफर्टिलिटी का। तो ये बता दीजिएगा किस तरीके से इसका हल ढूंढा जा सकता है, कितनी ज़रूरी है कि टाइम पे मैरिज होनी चाहिए? देखिए, मैरिज हमेशा टाइम पे होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे लेडी की एज बढ़ती है एग क्वालिटी बहुत कम हो जाती है। सो अगर किसी लेडी ने डिसाइड ही कर लिया है, सपोजिंग कि उसने 40 ईयर्स से पहले मैरिज नहीं करानी, या कोई स्टडीज कर रहे हैं या कुछ, पर मेरा एडवाइस हमेशा रहेगा टाइम से प्रेगनेंसी कर लेनी चाहिए। अगर वो नहीं करती तो वो अपने एग्स फ्रीज करवा के रख सकते हैं हॉस्पिटल में, आईवीएफ सेंटर में अपने एग्स फ्रीज करा सकती है, ताकि जब वो प्रेगनेंसी लेना चाहे तो वो एग्स उनके पास पहले ही मौजूद हों हॉस्पिटल में पेशेंट के अपने। पर एडवाइजेबल हमेशा ये रहेगा कि सही, भगवान ने हर चीज के लिए टाइम बनाया, खुदा ने एक टाइम बनाया है। ये टाइम बच्चे की पढ़ाई का है, उसके बाद शादी का टाइम है, उसके बाद बच्चे का टाइम है। सो हमें कुदरत से ज्यादा खिलवाड़ करना नहीं चाहिए। क्योंकि एक बात है ना मैम, मैं आपसे ओपनली कहना चाहूँगा कि कहते हैं कि सबसे पहले सेटल हो जाएं, उसके बाद शादी कर लें, और इसी चक्कर में जो शादी की उम्र है वो अबूर कर लेते हैं। तो एक और सवाल आपसे ये भी रहेगा मैम, खाने पीने के हवाले से, क्योंकि खाना पीना इंसान की सेहत से जुड़ा है, इंसान की सेहत फिट है तो सब कुछ है। खाने पीने का कितना ख्याल रखना है एक इंसान को ताकि वो इस चीज़ का शिकार ना हो जाए इनफर्टिलिटी का? देखिए, खाने पीने का तो हमेशा से, हर तरह की लाइफस्टाइल, कोई भी डिजीज है उसमें अगर आप अपना खाना खराब रखेंगे, क्योंकि आजकल खाना खराब होने के साथ साथ बहुत स्ट्रेस आ गया है। आप देखेंगे लोगों में तनाव कितना हो गया, स्ट्रेस है, बैड ईटिंग हैबिट्स, लेट खाना, बाहर का खाना, तला हुआ खाना, फ्राइड खाना, ये सारी चीजें आपके स्पर्म काउंट को, आपकी एग क्वालिटी को अल्टीमेटली इफेक्ट करते हैं, और बाद में आपको जाके लाइफस्टाइल डिजीजेस करते हैं, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन। कितनी लेडीज है जिनको ये प्रॉब्लम होती है। सो ये सारी चीजें, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल बंद करनी चाहिए, थोड़ी लिमिट में होनी चाहिए, हर चीज लिमिट में। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो ये भी बता दीजिए, क्योंकि आज लोगों को ना ग़िज़ा की जब बात आ गई, स्पाइसेस खाना खाने का भूत सवार है, लेज़, कुरकुरीज वो ज़्यादा खाते हैं, क्या ये भी वजूहात है? ये भी बिल्कुल बड़ी आपने सही कहा। इसमें ट्रांस फैट होती है, जो ट्रांस फैट है, जो चर्बी होती है, सीधा हार्ट पे जमती है। सो उसके कारण, ट्रांस फैट के कारण सारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। आपने देखा होगा बॉडी के और हार्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं। कई लेडीज के जो है स्टमक के अराउंड ओबेसिटी शुरू हो जाती है, मोटापा शुरू हो जाता है, मेन में हो जाता है। तो ये सारी चीजें कम कर देनी चाहिए। अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा है, सबका मन करता है कि वो खाए, पर थोड़ा कम कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका मैम, बहुत शुक्रिया। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। और आज के प्रोग्राम में आपकी जानिब से कई सवालात हम तक पहुंचे थे, और जिसमें सबसे बड़ा सवाल सरफरिस्त था वो था फेलियर ऑफ आईवीएफ। इसके साथ साथ स्मोकिंग, और भी कुछ अहम सवालात थे, या आपके खाने पीने के हवाले से कि किस तरीके से ये सब चीज़ें बड़ी वजूहात बनती है आने वाले वक्त में
इनफर्टिलिटी को लेकर। आज के प्रोग्राम में भी हमारे साथ मौजूद थी नॉर्थ इंडिया की मशहूर और मारूफ डॉक्टर साहिबा। इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि वक्तन फौक्तन आपके तमाम सवालात हम इनके सामने रखते हैं। और भी कई सवालात हैं लेकिन आज के प्रोग्राम में वक्त बहुत कम है डॉक्टर साहिबा के पास। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब। बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।